दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आए। इससे पहले महीने भर के प्रचार में आप सभी ने सुना होगा, ये मुफ्त, वो मुफ्त, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये कैश ले लो, वो सिलेंडर ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, और ना जाने क्या क्या चीजें शामिल रही। बड़ी बात यह है कि वादा करने में न तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पीछे रही, न बीजेपी पीछे रही, न कांग्रेस पीछे रही। यकीनन आगे का इम्तिहान जनता का था कि वो किसके वायदों पर भरोसा करती है, और जनता ने अपना भरोसा दिखा दिया। सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मुफ्त के वादों की कोई कहानी या फंडा नहीं होता है। असल में देखने में भले ही लोक लुभावनी लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिसका कनेक्शन बजट से होता है, फिर चाहे वो देश का बजट हो या फिर राज्य का बजट हो। और फिर आपने अक्सर ऐसा कहते सुना होगा कि एक तरफ से देकर दूसरे रास्ते से सरकार इसे वापस भी ले लेती है। तो फ्रीबीज के चुनावी शोर से अलग यह मुद्दा आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और यकीन मानिए, आम आदमी की बहसों में शामिल तर्क जैसी ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे सख्त ही माना जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पहले भी कई बार अपना रुख साफ कर चुका है और इसे लेकर सख्त टिप्पणी कर चुका है। आज जब एक बार फिर यह मामला कोर्ट के सामने आया तो उसने कुछ ऐसा ही कहा। सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर खूब नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उसकी व्याख्या करने की जरूरत तो नहीं है, स्टेटमेंट ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लोग इन योजनाओं की वजह से काम करने के इच्छुक नहीं रह गए। वजह है कि उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, पैसे डायरेक्ट मिल रहे हैं डीबीटी ट्रांसफर से। जस्टिस बीआर गवाई और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों के आश्रय से के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवाई ने कहा, दुर्भाग्यवश इन मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बिना काम किए मुफ्त राशन और धन राशि मिल रही है। बेंच ने यह भी कहा कि सरकार को लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे बेंच ने कहा कि हम उनके यानी कि बेघर लोगों के लिए आपकी फिक्र की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें देश में विकास में योगदान करने दिया जाए? केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस मिशन में शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय प्रदान करने सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान शामिल होगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से यह वेरीफाई करने को कहा कि इस मिशन को सरकार कब तक लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर वैसे तो सियासी पार्टियों से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस पर कुछ रिएक्शन देंगी, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान जरूर आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। राशन देना या उन लोगों को जो उनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, वो एक सरकार की जिम्मेवारी है। और ये मान लेना कि सारा राशन या सारी ऐसे चीजें राहत की दी जाएं, तो इसमें मैं कोर्ट से पूरा इत्तेफाक नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, कोर्ट ने इस बात पर जो इशारा किया है कि फ्रीबीज या मुफ्तखोरी की जो एक बहुत भयंकर आदत पड़ गई है सरकारों में, उसमें आप केवल उस कारण से चुनाव जीत जाते हैं और उसमें सरकार का खर्चा जो है वो इन पे निकल जाता है, और उन चीजों में जिनसे अर्थव्यवस्था अच्छी हो, नौकरियां बने, लोगों का भविष्य संवारा जाए, उसमें पैसा नहीं खर्च होता है। वो एक ऐसा विषय है जिसमें पार्टियों को गंभीरता से सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इशारा इस तरफ क्यों आया? क्योंकि हाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर पार्टी के संकल्प पत्र में या मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें थी। शुरुआत अगर करें बीजेपी के संकल्प पत्र से, तो भाग 1 यानी कि संकल्प पत्र पार्ट 1 में एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए। संकल्प पत्र पार्ट 2, युवाओं को परीक्षा के लिए 15,000 रुपए, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के सामने कौन सी 15 गारंटी रखी, वो भी जल्दी से देख लीजिए।
महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, पानी के गलत बिल माफ, 24 घंटे बिना रुके पानी की सप्लाई, यूरोप जैसी सड़कें, यमुना नदी की सफाई, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा, दिल्ली मेट्रो किराए में छूट, पुजारी ग्रंथी को 18 हजार रुपए प्रतिमाह, किराएदारों को मुफ्त बिजली पानी, सीवर लाइन ठीक करने की गारंटी, राशन कार्ड, ऑटो टैक्सी वालों को सौगात, आरडब्ल्यूए को सिक्योरिटी गार्ड के लिए फंड। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारी की सारी योजनाएं सवालों के घेरे में आनी चाहिए या फिर ये जो सारे के सारे वायदे सवालों के घेरे में। सवालों के घेरे में सिर्फ फ्री राशन और फ्री पैसा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। लेकिन बात बीजेपी की हो गई, कांग्रेस की हो गई। अभी आपने संदीप दीक्षित को सुना, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह इत्तेफाक तो इस बयान से नहीं रखते हैं कोर्ट की टिप्पणी से, लेकिन हां कुछ हद तक ये पैसे उस जगह जा रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए और वहां जाना चाहिए जहां पर देश की इकोनॉमी तरक्की करे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की करे। लेकिन क्या कांग्रेस ने कुछ अलग किया था? आइए जानते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी कांग्रेस ने क्या मुफ्त वादों की झड़ी लगाई थी। महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह, आर्थिक सहायता 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट, घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 8500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं, विकलांगों को 2500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए का मासिक भत्ता देना। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूं अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।